तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके सीबीएसई बोर्ड के क्लास 8 से इंग्लिश का एक और चैप्टर ज्योग्राफी लेसन। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 8 के सिलेबस को कुछ हद तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको देखना है तो सिंपली ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। वरना दोस्तों आप हमारे चैनल में जाए और प्लेलिस्ट चेक करें। और हाँ, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। मैं आपको बताता चलूँ, अभी मैं सीबीएसई क्लास 8 का सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं और आगे जाकर 9, 10, 11 का भी करूंगा और 12 का भी। तो अगर आपको हमारे चैनल से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं तो कहूँगा आप पढ़ें हमारे चैनल से, क्योंकि हमारे चैनल का कंटेंट मुझे तो अच्छा लगता है। आपको बाकी कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स पर बताएं। तो ये हो गई फालतू की बात। चलिए अब पोएम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं। इसके जो पोएट है जुल्फिकार घोष, तो ये बताते हैं कि जब ये आसमान में जाते हैं तो इन्हें सिटी यानी कि शहर या नीचे का जितना भी ग्राउंड का एरिया है कैसे लगता है, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर ये कुछ कुछ कंपेयर कर कर बताते हैं। तो पोएट कहते हैं कि व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, तो जब जेट जाता है आसमान में, स्प्रैंग मतलब जाना, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। तो जब पोएट आसमान में होते हैं जेट में, तब वो सिटी को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि कैसे ये सिटी डेवलप हुआ होगा। और पोएट कहते हैं कि आसमान से जो शहर है ना वो बहुत ही छोटा लगता है। और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर पोएट ने दिया है, 6 इंचेस टू द माइल। मीन्स जो पोएट है ना वो 1 मील दूर आ चुके हैं जेट में, लेकिन ये जो सिटी है ना ये सिर्फ पोएट को दिख रहा है 6 इंचेस का। आप दोस्तों देखते होंगे जब ज़मीन से आप आसमान में चांद को देखते हैं तो वो बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन आप सपोज करो अगर आप चांद में जाओगे तो वो कितना बड़ा लगेगा। तो बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ पर है। देयर सीम्ड एन इन वाइटेबिलिटी, तो इस वर्ड का सबसे पहले मैं मतलब बता दूं तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफाजार्ड, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जब वो आसमान में होते हैं और वो ग्राउंड को देखते हैं तो वो जो ग्राउंड है ना उसे पोएट अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राउंड है ना ये बिल्कुल हैफाजार्ड है। हैफाजार्ड मतलब दोस्तों जब आप किसी चीज़ को अनप्लैंड बना देते हो, मतलब मीन्स ऐसा वैसा बना देते हो जो सामान बिखरा पड़ा हो। तो यहाँ पर कहा गया है वही कि जब पोएट आसमान से देखते हैं तब ये जो सिटी है ना ये अनप्लैंड लगता है। मीन्स ये सिटी वैसे ही बन गया, इसमें अच्छे से काम नहीं हुआ है। और वही नेक्स्ट लाइन में कहा गया है, अनप्लैंड एंड विदाउट स्टाइल। मीन्स ये जो सिटी बना है ये ना ही प्लान से बना है और ना ही इसमें कुछ स्टाइल है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, मीन्स ये फर्स्ट लाइन है, वही कहा गया है कि जब जेट आसमान में जाता है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा को। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, तो यहाँ पर बात किया गया है कि जब ये जेट पहुँचता है 10,000 फीट पर, मीन्स ज़मीन से लेकर ऊपर आसमान में 10,000 फीट तक। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, तो ये यहाँ से जब पोएट देखते हैं नीचे तब पोएट को पूरा क्लियर पता चल जाता है कि कंट्री में जितने भी सिटीज़ होते हैं ना वो क्यों रिवर के पास होते हैं। दोस्तों अगर आप मैप निकाल कर देखो तो आपको सभी सिटीज़ नज़र आएंगे रिवर के पास। एंड वाई द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड, और क्यों वैली वाले वाले एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। तो ये सभी चीज़ें पोएट को पता चल जाता है जब वो जेट में रहते हैं और 1,000 फीट ऊपर रहते हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी डैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। सिंपल सा लाइन है दोस्तों। यहाँ पर कहा गया है कि हमने जो लॉजिक पढ़ा था ज्योग्राफी में कि मैन कैसे अट्रैक्ट होते हैं लैंड एंड वाटर से। आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि जहाँ पर लैंड होता था और जहाँ पर वाटर होता था वहीं पर इंसान जाकर अपना सिविलाइजेशन क्रिएट करते थे। मीन्स वहीं पर इंसान जाकर रहते थे। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद 10,000 फीट से देखने के बाद पोएट को पूरा क्लियर हो गया। मीन्स पोएट को ये सभी चीज़ें पता चल गया। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, तो अब ये जो जेट है ना ये पहुंच चुका है 6 माइल्स ऊपर। इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड, तो बहुत ही सिंपल सी लाइन है। जब
पोएट 6 माइल ऊपर पहुंचते हैं तब उन्हें समझ में आ जाता है कि ये जो अर्थ है ना ये राउंड है, एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, और अर्थ में समुंदर ज़्यादा है बजाय लैंड के। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मेन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि पोएट ने किस लिए इस पोएम को लिखा होगा, तो वो यही लाइन है। मीन्स अब तक पोएट को सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे ही पोएट 6 माइल ऊपर आए तो पोएट को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अर्थ इतना खूबसूरत है, तब भी लोग वहाँ पर क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियरली वाई। तो इन लाइनों में कहा गया है कि जो लोग हैं ना वो अपने बीच में दीवार क्रिएट कर देते हैं। अक्रॉस सिटीज़ मतलब दोस्तों आपको समझना होगा, यहाँ पर कहा गया है कि लोग अपने बीच में दीवार खड़ा कर देते हैं, मीन्स वो एक दूसरे के लिए नफ़रत रखते हैं। एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट, और लोग क्या करते हैं, लोग एक दूसरे को मारते भी है। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, लेकिन ये सब जो चीज़ है ना ये सभी चीज़ें पोएट को नहीं पता कि इंसान क्यों करते हैं। मीन्स इस हाइट पे आने के बाद पोएट सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन ये सभी जो चीज़ है ना ये पोएट नहीं जान पाए। तो दोस्तों यहीं पर ये पोएम एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छे से लाइन बाय लाइन समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बहुत सारे टिप्स देता हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ।